ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 185वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 16 सूत्र पूरे किए हमने। 17वां सूत्र प्रारंभ होगा पृष्ठ संख्या 188। आपको 179वीं कक्षा मिल गई होगी कल, और खुलता है, खोल करके देखा आप लोगों ने? ठीक है। प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद का। पीछे कई बातें कही थी। उदाहरण के तौर पर दूध और दही को लेकर के प्रश्नकर्ता ने एक बात कही थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बात कही जा रही है। अभ्यनुज्याय च निष्कारणं क्षीर विनाशम दध्युत्पादम च प्रतिषेध उच्यते इति। क्षीर विनाशम दध्युत्पादम निष्कारणम, क्षीर का मतलब दूध का विनाश और दही की उत्पत्ति निष्कारणम, बिना कारण के, अर्थात कारण वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है। कारण की अनुपलब्धि को मानते हुए क्षीर का विनाश और दही की उत्पत्ति अभ्यनुज्याय, स्वीकार किया है, और स्वीकार करके फिर प्रतिषेध कर रहा है वो कि नहीं, दूध का विनाश नहीं होता है, केवल गुणांतर परिवर्तन होता है, गुणों का परिवर्तन मात्र होता है। पीछे बोला था ना, तो यहां उसी बात को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि एक ओर से दूध के विनाश को और दधी की उत्पत्ति को स्वीकार किया, और दूसरी ओर से उसका विनाश नहीं होता है, ऐसा आप प्रतिषेध करते हो। उसी के संदर्भ में उच्यते, उत्तर दिया जाता है सिद्धांति की ओर से। क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे क्वचिच्च उपलब्धे अनेकांतः। क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे, क्वचित का मतलब है कहीं पर, कुछ स्थानों पर विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होने से, अर्थात विनाश होता हुआ उसका कारण दिखाई न देने से। जैसे दर्पण में, जैसे वो दूध में, दही में, दूध में आप मान सकते हो। और क्वचित उपलब्धे, और कहीं कहीं तो विनाश का कारण उपलब्ध होता है, जैसे घड़े में, कपड़े में, कहीं उपलब्ध होता है और कहीं उपलब्ध नहीं होता है। इससे अनेकांतः, ये अनेकांत बनेगा, एकांत नहीं बनेगा, यानी व्यापक नियम नहीं बन पा रहा है, व्याप्ति नहीं बन पा रही है। तो क्वचित विनाश कारण अनुपलब्धे क्वचिच्च उपलब्धे अनेकांतः, किसी स्थल पर विनाश का कारण दिखाई देता है और कुछ स्थलों पर विनाश का कारण दिखाई नहीं देता है, तो एक नियम नहीं बन पाएगा, इसलिए वो अनेकांत माना जाएगा, ये कहना चाह रहे। क्षीर दधिवत निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिक
व्यक्तीनामिति न अयम एकांत इति। सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कहता है, दूध दही के समान निष्कारण, वहां पर कारण उपलब्ध नहीं होते हैं दूध दही में। विनाश उत्पादो, विनाश के और उत्पादन में दूध दही के समान वहाँ कारण उपलब्ध नहीं होते हैं। उसी के समान स्फटिक व्यक्ति नाम, उसी के अनुसार स्फटिक व्यक्ति को भी आप मान लेना, ऐसा प्रश्नकर्ता ने कहा है। तो ये बात जो है न अयम एकांता, वो एकांत नहीं है, अर्थात यहाँ व्याप्ति नहीं बनेगा। यानी दूध दही के समान माना जाए, ठीक है जी, और घट पट के समान ना माना जाए, इसमें कोई विशेष हेतु तो आपका है ही नहीं है, तो इसमें व्याप्ति कैसे बनेगा? ये सिद्धांती का तात्पर्य है। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, अकस्मात क्यों एकांत नहीं बनेगा जी, अनेकांत क्यों बन रहा है, एकांत क्यों नहीं बनेगा अकस्मात? तो सिद्धांती कहते हैं, एत्वाभावात, हेतु के ना होने से। आपका ऐसा कोई हेतु दिख नहीं रहा है ना जिससे व्याप्ति नियम बन सके। न अत्र हेतुरस्ति, यहाँ कोई हेतु ही नहीं आपके पक्ष में। अकारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादि व्यक्ति नाम क्षीरदधिवत, अकारणो बिना कारण के, अर्थात वहाँ कारण उपलब्ध नहीं हो रहे ना, तो विनाशोत्पादो क्षीरदधिवत, विनाश और उत्पत्ति जो है दूध और दही के समान ही स्फटिक आदि व्यक्तियों में हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हो। तो न पुनर्यथा विनाश कारण भावात कुंभस्य विनाश, क्यों ना आप ऐसा मानोगे उसको, क्यों ना उसको ऐसा माने कि कुंभस्य विनाश, घड़े का विनाश जो है उसका कारण हमें उपलब्ध होता है, उसके समान क्यों नहीं मानो आप? उसके समान मानो और इसके समान ना मानो, इसमें तो कोई हेतु नहीं है ना। तो उत्पत्ति कारण भावाच्च, उत्पत्ति का कारण होने से उत्पत्ति हो रही है और विनाश का कारण होने से विनाश हो रहा है, ये उपलब्ध हो रहा है, तो क्यों ना इसके समान नहीं मानो आप, दूध दही के समान ही क्यों माने। एवं इसी प्रकार से स्फटिकादि व्यक्ति नाम विनाशोत्पत्ति कारण भावाद विनाशोत्पत्ति भाव, क्यों ना आप इस घड़े के समान स्फटिक मणि आदि पदार्थों में भी विनाश उत्पत्ति के कारण होने से उनका विनाशोत्पत्ति हो रही है, उसमें विनाशोत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा हम कैसे माने हम? ये सिद्धांती ने प्रश्नकर्ता से आक्षेप करके कहा है। स्पष्ट हो गया जी? और एक बात कहना चाहते हैं सिद्धांती, निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, आपने जो दृष्टांत दिया है दूध और दही का, ये बिना आधार वाला है। निरधिष्ठानम च दृष्टांत वचनम, ये जो दृष्टांत का जो कथन किया आपने, दृष्टांत जो दिया है आपने दूध दही का, ये बिना आधार का है। गृह्यमानयो विनाशोत्पादयो स्फटिकादिषु स्यात् अयम आश्रयवान दृष्टान्तः। गृह्यमानयो विनाशोत्पादयो, जहाँ विनाश और उत्पाद जो है दिखाई दे रहे हो, तो स्फटिकादिषु स्यात्, तब तो स्फटिक आदि पदार्थों में भी होना चाहिए। मतलब आप ऐसा दृष्टांत देना चाहिए ना कि जहाँ विनाश और उत्पाद दिखाई दे रहा हो। आपने ऐसा उदाहरण दिया जहाँ विनाश और उत्पाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो गृह्यमान यो विनाशोत्पादयो का मतलब है जहाँ विनाश और उत्पन्न होना जो है दिखाई दे रहा हो, उसके आधार पर स्फटिकादिषु, स्फटिकादि पदार्थों में आप माना जाता उसके अनुसार। तो अयम आश्रयवान दृष्टांता, तब तो तुम्हारा दृष्टांत जो है आधार वाला बनता। भाई आपको दृष्टांत वैसा ही देना चाहिए ना जहाँ विनाश और उत्पाद जो है दिखाई दे रहा हो, और आपने दृष्टांत ऐसा दिया है जहाँ विनाश उत्पाद दिखाई नहीं दे रहा है,
और साध्य में विनाश और उत्पाद दिखाना चाहते हो आप। स्पष्ट हो रहा है जी? आप जिसमें चुंबक क्रिस्टल में, स्फटिक मणि में विनाश और उत्पाद होता है, ये सिद्ध करना आपको था, तो उसको सिद्ध करने के लिए दूध दही का दृष्टांत कैसे दे सकते आप? क्योंकि उसके विनाश और उत्पादक का कारण दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा दृष्टांत आपको देना चाहिए जिसमें विनाश और कारण उपलब्ध होते हों, और उसके आधार पर उसको आप सिद्ध करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्षीर विनाश कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्ति वच्चैति। जैसे क्षीर विनाश कारण का उपलब्धि नहीं होती है, तद दधि उत्पत्ति वच्च, जैसे दधि की उत्पत्ति का कारण दिखता नहीं वहां पर, ऐसे ही क्षीर का विनाश का कारण भी नहीं दिखता है वहां पर। तो न गृह्यते, तो इन दोनों को तो ग्रहण नहीं कर सकते उदाहरण के रूप में। तस्मात् निरधिष्ठानो अयम दृष्टांतः, तो ये जो दूध दही का दृष्टांत आपने दिया है, ये स्फटिक मणि के लिए आधार नहीं बन सकता, इसलिए निराधार वाला दृष्टांत होगा, ये कहना चाहते हैं। मतलब दृष्टांत ऐसे देना चाहिए था आपको, वहां उत्पत्ति और विनाश का कारण दिखाई दे रहे हों, उसके आधार पर वहां आप मानते हैं। जैसे यहां दूध दही में विनाश के कारण दिखाई देते हैं, यानी यहां विनाश हो रहा है और उत्पन्न भी हो रहा है। यहां जैसे विनाश और उत्पन्न हो रहा है, ऐसे वहां पर भी हो रहा है। ऐसा आपको उदाहरण देना चाहिए था। आप ऐसा ना दे करके ऐसा उदाहरण दिया जहां वो आधार नहीं बन रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर एक बात, अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ यो अत्र साधक तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः। स्फटिकस्य उत्पाद विनाशौ, एक ओर से स्फटिक के उत्पन्न होना और विनाश होना अभ्यनुज्ञाय आपने स्वीकार किया है। यो अत्र साधक, जो ये जो आपको सिद्ध करने वाला ये साधक है स्फटिक मणि, तस्य अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध, तो उसमें विनाश और उत्पन्न होना स्वीकार करके फिर उसी का आप खंडन नहीं कर सकते। आप उसी का खंडन कर रहे हो, क्योंकि स्फटिक मणि वैसा का वैसा रहता, ये भी बोला था ना आपने पीछे। स्फटिक मणि वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसके सामने आने वाले वस्तुएं बदल जाती हैं। उनके बदलने से, वस्तुएं बदलने के कारण से स्फटिक मणि बदल रही है या बदल रहा है, इसलिए स्फटिक मणि तो सिद्ध है, नित्य है, ये सिद्ध कर रहे थे वहां पर। फिर यहाँ पर उत्पन्न और विनाश मान रहे हो, या तो वो बात सही है या ये बात सही है। अपनी बात का खंडन कैसे कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कुंभवत न निष्कारणो विनाशोत्पादो स्फटिकादीनाम इति अभ्यनुज्ञेयम अयम दृष्टांतः। कुंभवत न निष्कारणो, घड़े के समान, जैसे घड़े में उत्पन्न होना विनाश होना ये कारण दिखाई देते हैं, तो घड़े के समान निष्कारण नहीं है यहाँ पर। विनाशोत्पादो, विनाश होना उत्पन्न होना जिसे घड़े में होता है, वैसे स्फटिकादि नाम अभ्यनुज्ञेयम, वैसे ही स्फटिकादि पदार्थों में स्वीकार करना चाहिए। अयम दृष्टांता, ये वास्तव में आपके लिए दृष्टांत बनता। प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, अब इसका खंडन नहीं कर सकते। क्षीर दधिवत्तु निष्कारणो विनाशोत्पादो इति शक्यो अयम प्रतिषेधुम, लेकिन आप क्षीरवत ऐसा कहकर के दृष्टांत दोगे, इसका तो खंडन कर सकते हैं, पर कुंभवत ऐसा दृष्टांत देते तो उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। कारण तो विनाशोत्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि विनाश और उत्पत्ति जो है उसके कारण होते हैं, कारण के कारण होने से ही विनाश और उत्पन्न होना होता है, बिना कारण के नहीं होता है। क्षीरदध्नो विनाशोत्पत्ति पश्यता तत्कारणम अनुमेयम। क्षीरदध्नो विनाशोत्पत्ति, दूध और दही का विनाश और उत्पन्न होना, ये देखते हुए उसके कारणों का अनुमान कर सकते हैं।
यानी दूध का विनाश हो गया है और दधि उत्पन्न हो गई है, उसको देखने से हमको अनुमान होता है, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। क्यों? कार्यलिंगम ही कारणम इति उत्पन्नम, क्योंकि कार्य तो लिंग बनता है ना कारण का, कार्य को देख करके तो कारण का अनुमान होता है। अब विनाश होता हुआ दूध विनाश होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन दही के रूप में सामने आ गया है, कार्य का दूध तो कारण हो गया और दही जो है कार्य है उसका, पर दूध का विनाश होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन कार्य को देखने से पता लगेगा कि दूध का विनाश हो गया, दूध हट गया है, अब दही आ गई वहां पर, कार्य बन गया। तो कार्य जो है लिंग बनता है कारण का, इति उपन्नम, यही सिद्ध होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं अनित्या बुद्धि, बुद्धि तो वास्तव में अनित्य है। इसी बुद्धि को ध्यान में रख करके सारा प्रपंच चला है और बुद्धि को अनित्य सिद्ध करना था सिद्धांति को। हाँ जी, स्पष्ट हो गया आप लोगों को? आगे बढ़ें। अब बुद्धि को लेकर के जो बातें कही गई थी, बुद्धि अनित्य है, नित्य नहीं है, ये बात सिद्ध किया। बीच में क्षणिकवाद आया तो उस क्षणिकवाद का भी खंडन कर दिया। फिर भी बुद्धि के विषय में और भी कुछ परीक्षा करना बाकी है। अब कहते हैं बुद्धे आत्मगुणत्व परीक्षा प्रकरणम। बुद्धि जो है ये आत्मा का गुण है या किसी और का गुण है, उसकी परीक्षा अभी बाकी है। बुद्धि अनित्य है ये तो सिद्ध हो गया, पर यह बुद्धि किसका गुण है ये अभी परीक्षा भी करना बाकी है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? इदम तो चिंत्यते, ये तो विचार करना पड़ रहा है। इदम तो चिंत्यते, ये तो चिंता हो रही, अर्थात चिंतन का विषय है, सोचने की बात है। क्या? कस्य इयम बुद्धि आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम गुण इति। इयम बुद्धि कस्य गुणः, ये जो बुद्धि है, इयम बुद्धि, बुद्धि स्त्रीलिंग में, तो इयम बुद्धि कस्य गुणः, किसका गुण है? आत्मा, आत्मा का गुण है। इंद्रिय, इंद्रिय का गुण है। मनः, मन का गुण है। अर्थानाम, अर्थ का गुण है। किसका गुण है? इति, ये बात है। प्रसिद्धोपि खलु अयम अर्थः, और ये बात तो प्रसिद्ध है, यानी बुद्धि है, ये तो प्रसिद्ध है, सबको पता लग रहा है बुद्धि है। और ये बुद्धि जो है प्रसिद्ध किस रूप में है? आत्मा के साथ जुड़ी हुई है बुद्धि, इंद्रियों के साथ भी जुड़ी हुई है, मन के साथ भी जुड़ी हुई है, अर्थों के साथ भी जुड़ी हुई है। ये बुद्धि जो है सबके साथ जुड़ी हुई है, ये भी प्रसिद्ध है। परीक्षा शेषम प्रवर्तयामि इति प्रक्रियते, परीक्षा का जो बचा हुआ भाग है यही है कि आत्मा का गुण है या किसका गुण है। बुद्धि अनित्य, ये तो सिद्ध हो गई, लेकिन ये गुण किसका है ये बाकी है। तो इस बचे हुए परीक्षा को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। स्वयं बुद्धौ सन्निकर्षोत्पत्ति संशय, वह यह बुद्धि के विषय में संशय होता है, आखिर ये बुद्धि किसका गुण है। क्यों? सन्निकर्षोत्पत्ति, सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है ये। आत्मा का सन्निकर्ष होता है तो बुद्धि उत्पन्न होती है, तो आत्मा का गुण भी यहां समझ में आता है। मन का भी सन्निकर्ष होता है तब भी बुद्धि उत्पन्न होती है। इंद्रिय का भी सन्निकर्ष होता है, अर्थ के साथ भी सन्निकर्ष होता है। इन सबके साथ सन्निकर्ष होने से बुद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए बुद्धौ संशय, बुद्धि में संशय है कि किसका गुण है ये। विशेषस्य अग्रहणादिति, और विशेष कारण दिखाई नहीं दे रहा है। सामान्य कारण तो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तो संशय हो रहा है। विशेष कारण दिखाई ना देने से ही संशय हो रहा है। तत्रयम विशेषः, अब हम आपको विशेष कारण बताते हैं। न इंद्रियार्थयो, न इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थ का
गुण बुद्धि नहीं हो सकता। इंद्रियों का गुण नहीं हो सकता और अर्थों का भी गुण नहीं हो सकता। न इंद्रियार्थयोः बुद्धि गुणः। इंद्रिय का गुण और अर्थों का गुण बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों भला? तद विनाशे भी ज्ञान अवस्थानात्। इंद्रिय का विनाश हो जाए तो भी ज्ञान बना रहता है। अगर इंद्रिय का गुण होता बुद्धि, तो इंद्रिय के नष्ट हो जाने से ज्ञान भी नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन तद विनाशे, उस इंद्रिय के नाश होने पर भी ज्ञान बना रहता है, इसलिए उसका गुण कैसे मान सकते हैं? और अर्थ के विनाश होने पर भी ज्ञान बना रहता है। तो तद विनाशे अपि का मतलब है तद से दोनों है, इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर भी ज्ञान अवस्थानात्, ज्ञान बना रहने से यह पता लगता है कि ज्ञान गुण इंद्रिय का और अर्थ का नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया जी? देखिए, सोचने का प्रकार, उसकी प्रक्रिया, उसका मेथड कितना अच्छे ढंग से ये न्याय दर्शनकार प्रस्तुत करते हैं। अगर आप सूक्ष्म बुद्धि से मैक्रो होकर के एक एक बात को समझने का प्रयत्न करेंगे ना, हमारी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी और विभिन्न विषयों के बारे में जिसको आप जानते तक भी ना हो, आपका विषय भी क्यों ना हो, तो भी आप उसके बारे में इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आदमी को ऐसा बना देता है न्याय दर्शन कि उसकी बुद्धि को विकसित कर देता है, उसके तर्क शक्ति को, उसके सोचने के सामर्थ्य को, उसके बोलने के सामर्थ्य को, देखने के सामर्थ्य को, हर सामर्थ्य को बढ़ा देता है। अब सरल शब्दों में बता दिया। अगर संशय हो रहा है जी, मन का भी, इंद्रिय का भी गुण हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय के सन्निकर्ष से भी बुद्धि उत्पन्न होती है। अर्थ का भी गुण हो सकता है, अर्थ के कारण से तो बुद्धि उत्पन्न हो रही है। अब इसके गुण नहीं है, इसको बताने के तरीका देखिए, इनकी विधि देखिएगा। इंद्रिय और अर्थ के गुण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहे तद विनाशे अपि ज्ञान अवस्थाना। माध्यम कैसे दिया है देखिएगा। अगर इंद्रिय का ही गुण मानते थोड़ी देर के लिए, चलो जी मान लिए इंद्रिय का गुण है ज्ञान, तो इंद्रिय तो नष्ट हो जाता है। आंख फूट गए जी, आंख अब दिखता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ज्ञान तो रहता है। अब ज्ञान एक गुण है ना, बिना गुणी के गुण कैसे रहेगा? गुणी समाप्त है तो गुण भी समाप्त होगा, लेकिन गुणी समाप्त हो गई या हो गया तो गुण कैसे रह सकता है? इसलिए अगर गुण रह रहा है, इसका मतलब इंद्रिय का तो गुण नहीं हो सकता। और अर्थ तो नष्ट हो ही जाता है। अर्थ नष्ट हो गया, हाँ, खा पी करके समाप्त कर दिया आपने, अर्थ तो समाप्त हो गया, पर उसका ज्ञान तो है आपके पास में। तो अर्थ के नष्ट होने पर भी ज्ञान विराजमान है, इसका मतलब अर्थ का भी गुण नहीं है वो। इस तरह ये समझाने का प्रयास किया है। तो ये एक पद्धति है, शैली है, ऐसी शैली। अब इस इतनी शैली को आप न जाने किस किस में लागू करके, किसी के साथ जोड़ करके आसानी से उन बातों को समझ सकते हैं। न इंद्रियाणाम अर्थानाम व गुणो ज्ञानम। भाष्य को देखिएगा। इंद्रियाणाम अर्थानाम व, इंद्रियों का अथवा अर्थों का ज्ञान गुण नहीं हो सकता। तेषां विनाशे ज्ञानस्य भावात्। क्यों नहीं हो सकता जी? तो कहते हैं उनके नाश होने पर भी ज्ञान बना रहने के कारण से। अब केवल इतना ही बोलिएगा आप, उनके नाश होने पर भी ज्ञान बना रहने से। अब ये हमें समझना होगा कि ज्ञान बना रहने से उनका गुण क्यों नहीं हो सकता। तो हमको ये भी समझ में आना चाहिए गुण गुणी क्या होता है और उन दोनों का परस्पर संबंध क्या होता है। गुणी कैसे बनता है? गुणी कहो, धर्मी कहो, वस्तु कहो,
वस्तु की परिभाषा क्या, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। इतना आसान नहीं है कि इतना बोलने से आपके दिमाग में बैठ जाए, ये आपको ये सारी बातें सोचनी है। वस्तु की परिभाषा बताओ। अगर आपसे मैं पूछूं वस्तु किसे कहते हैं, व्यापक परिभाषा, ऐसी परिभाषा बता दो जिससे कि वो परिभाषा टूटे नहीं, खंडित ना हो। तो आपको ये उत्तर देना है, वस्तु उसे कहते हैं जिसमें कोई ना कोई गुण होना चाहिए। जिसमें गुण होता है उसको वस्तु कहते हैं। गुण रहित तो कोई वस्तु नहीं होती है, ये उसकी परिभाषा है। अब जब गुण, क्या बिना गुणी के गुण रह सकता है? नहीं रह सकता, ये भी हमको पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये धीरे धीरे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इससे हमारी बुद्धि व्यापक बनती है। जब व्यापक बनती है, इसी बात को लेकर के आप व्यवहार में जिस किसी के साथ जुड़ोगे, उसका व्यवहार करोगे, वहाँ कहीं वस्तु नष्ट होती हुई दिखाई देगी, कहीं उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी, वहाँ गुण होगा, गुणी होगा, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वहाँ आप रोना धोना नहीं करोगे, समझ आएगा, विवेक रहेगा। और उस विवेक से समुचित व्यवहार करते हुए आप जीवन में बहुत सुखी रहोगे। व्यवहार काल में भी सबके साथ जुड़ करके समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक सब कार्यों को करते रहोगे। लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, जितने भी काम करेंगे, हम कार्य करेंगे, वहां पर एक विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक सबके साथ जुड़ करके व्यवहार करेंगे। अविवेक से काम नहीं करेंगे, दुखी होकर के जिएंगे नहीं। तो ये जो न्याय है आदमी के दुख को दूर करने का काम करता है। भूमिका में मैंने बताया था, याद रखना, वो भूमिका की बातें याद रखना। और याद रखो कि कल से न्याय दर्शन प्रारंभ हो रहा है हमारा, कल उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है। और आप, अगर आपको दोबारा पढ़ना है, दोबारा समझना है प्रारंभ से, आप लाइव यूट्यूब चैनल खोलो, वानप्रस्थ साधक आश्रम का लाइव 10:30 बजे से आपको सुनने को मिलेगा रोज। तो आइए, यहां पर बोला जा रहा है, भवति खलु इदम इंद्रिय अर्थे च विनष्टे ज्ञानम अद्राक्षमिति। उसको खोल करके समझा रहे हैं। भवति खलु इदम, ये तो बिल्कुल होता ही प्रत्यक्ष। क्या? इंद्रिय अर्थे च विनष्टे, यदि किसी कारण से कोई इंद्रिय नष्ट हो गई हो अथवा वस्तु नष्ट हो गई हो तो भी ज्ञान रहता ही है। भवति खलु इदम ज्ञानम, ये ज्ञान तो रहता है। कैसे रहता है? अद्राक्षम, अरे मैंने इसको जाना है, इसको मैंने देखा है, इसको मैंने भोगा है, इसको मैंने सूंघा है, इसको मैंने छुआ है। भले वो स्पर्शेंद्रीय काम ना करे, नष्ट हो जाए, श्रोत्रेंद्रीय काम ना करे, ग्राणेंद्रीय काम ना करे, नष्ट ही हो गए, मान लो समाप्त हो गए, तो भी हमें ज्ञान रहता है। मैंने देखा है, मैंने सूंघा है, मैंने चखा है, मैंने ये किया है। तो भवति ज्ञानम होता ही है। जैसे कि अद्राक्षम, मैंने देखा है। न च ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानम भवितुमर्हति। अब दूसरी बात, विशेष बात कही जा रही है। यदि ज्ञाता नष्ट हो गया हो तो ज्ञानम न भवितुमर्हति, फिर ज्ञान नहीं रह सकता। जानने वाला ही नष्ट हो गया हो तो ज्ञान नहीं रहेगा फिर। अन्यत् खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति। अब एक अलग बात कही जा रही है। अन्यत् खलु वै तद इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो कैसा है? अन्यत, अलग है। यद इंद्रियार्थ विनाशे न भवति, जो इंद्रिय और अर्थ के विनाश होने पर नहीं होता है। इदम अन्यद आत्ममना सन्निकर्षजम तस्य युक्तो भाव इति। कहते हैं कि इदम अन्यद, ये अलग प्रकार का ज्ञान है। कौन सा? यद आत्ममना सन्निकर्षजम,
आत्मा और मन के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है, तस्य युक्तो भाव, ये उसके बारे में कहना तो उचित है। अद्राक्षम, ये जो आपने बोला है, ये जो ज्ञान है, मैंने देखा, अद्राक्षम का मतलब है मैंने देखा, तो ये जो मैंने देखा, ये जो ज्ञान है, ये बिल्कुल अलग है। और मैं देख रहा हूं, ये ज्ञान बिल्कुल अलग है, याद रखना, दोनों को मत मिलाओ। मैंने देखा, ये जो ज्ञान है, ये अलग प्रकार का ज्ञान है, और मैं देख रहा हूं, ये ज्ञान अलग प्रकार का है। तो मैं देख रहा हूं, ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। और मैंने देखा, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो किससे उत्पन्न हो रहा है? आत्मा मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग है, ये बात समझने का प्रयत्न करिए आप लोग। किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। अनिल जी, हाँ जी। स्वामी थोड़ा सा स्पष्ट करिए, थोड़ा उदाहरण के साथ। तो देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है ना, वो कौन सा ज्ञान होता है बताइए? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है ना? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैंने देखा, ये जो ज्ञान है, क्या ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? अनुमान हो गया है। नहीं, बीच में दूसरे लोग नहीं बोल सकते। हाँ, सभा में सभ्यता से हमको रहना है। जो पूछा जाता है उन्हीं से, यानी ये भी संयम हमें सीखना होता है। हमें उत्तर आता है, लेकिन धैर्य रखना है, बाकी लोगों को सुनना है। तो अनिल जी, मैंने देखा, ये ज्ञान कौन सा है? है तो ये भूतकाल का हो गया, तो देखा तो इंद्रियों के माध्यम से होगा। इधर उधर मत जाओ। मैंने देखा, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है? नहीं बता सकता। नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है या नहीं है? प्रत्यक्ष तो नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो है तो ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है। ये स्पष्ट हो गया? तो अब मैंने देखा, ये ज्ञान हो रहा है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हो रहा है। तो इसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। याद स्मृति कर रहे हो ना? मैंने देखा, हाँ, कल मैंने इसको देखा था, कल मैंने खाया था, कल मैंने सूंघा था, कल मैंने छुआ था, कल मैंने चखा था। ये जो ज्ञान है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वाला ज्ञान नहीं है, ये स्मृति ज्ञान है। और स्मृति ज्ञान के होने में कारण अलग है, और प्रत्यक्ष ज्ञान के होने में कारण अलग है। दोनों अलग अलग ज्ञान है जी। अब कह रहे हैं नच मनसी जातरी, मन को अगर जाता बना करके आप सोचे तो मनसी जातरी अभ्युपगम्य माने, मन को जाता मानने पर न शक्यम, ये भी नहीं कह सकते इंद्रियार्थयो जातृत्वम प्रतिपादयितुम। न तो मन को जाता बना सकते हैं, न इंद्रिय और अर्थ को जाता बना सकते हैं। इनको प्रतिपादित, अर्थात न तो मन को जाता प्रतिपादित कर सकते हैं, यानी वर्णन कर सकते हैं। नहीं जी, आत्मा को कोई मानने की जरूरत नहीं है कि मन ही जाता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। इंद्रियों को जाता नहीं बना सकते, अर्थ को भी जाता नहीं बना सकते, इन सब को किसी को नहीं बना सकते। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? आप में से ये नहीं पूछ सकते क्यों नहीं बना सकते? मधु जी, क्या पूछना है? स्वामी जी, जाता तो चेतन होगा, इसको ऐसा मानेंगे क्या? नहीं, जाता तो चेतन ही होता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो मन चेतन नहीं है, मन जड़ है, बाकी सभी पदार्थ जड़ है, तो इसलिए वो जाता हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। सोच थोड़ा संभाल करके फिर बोलना है कि आपको क्या प्रश्न करना। इन्होंने बोला है मन को जाता नहीं बना सकते हो, इंद्रियों को अर्थ को जाता नहीं बना सकते हो, ये बोला है। यहाँ के परिप्रेक्ष्य के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। बाकी किसी भी बात की
परिप्रेक्ष्य में आप उत्तर दे रहे हो वो तो सही है कि वो मन तो जड़ है जी, वो जाता नहीं हो सकता, ये किसी परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर देना है, प्रसंग के अनुसार उत्तर होता है। नहीं दे रही, मैं पूछ रही हूँ, मैं स्पष्ट कर रही हूँ अपनी शंका को। तो इसमें कौन सी शंका है? आपको कितने बार पता है मन जड़ होता है, ये आपको बता रखा है, तो आप उसमें फिर क्यों शंका कर रहे हो? मतलब आपको अच्छा। आपने कितने बार सुना है कि मन जड़ होता है, और प्रारंभ से तीसरे अध्याय तक पहुंच गए मन जड़ होता है, ये कितने बार आपके सामने आ गया, फिर उसमें क्यों शंका आप कर रहे हो? हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आपको? हाँ, उसमें शंका करने का कोई अर्थ नहीं है ना। तो मैंने ये आप लोगों से पूछा, आप में से कौन बताएंगे कि मन को ज्ञाता नहीं बना सकते, इंद्रियों को और अर्थ को ज्ञाता नहीं बना सकते, क्यों? योगेश जी क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। मन को इसलिए ज्ञाता नहीं बना सकते कि एक साथ वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, ये हेतु रहेगा। हाँ, वो अलग प्रसंग में, वो आगे बताएंगे उसके लिए, वो अलग प्रसंग में। हाँ, वेद प्रिया जी क्या बताना है? बताना है, पूछना है? बताना है स्वामी जी। जी। क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, मन इंद्रिय और अर्थ का गुण नहीं है। नहीं, ये उत्तर नहीं बन पाएगा जी। हाँ जी, अल्पना जी बताना चाहती हैं? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला वाक्य जो है ये उपसंहार वाक्य है, जो पहले सूत्र में बताया है उसी को ही उपसंहार रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो सही है, उपसंहार के रूप में है, लेकिन मेरा प्रश्न है इस पर कि मन को ज्यादा नहीं बना सकते, इंद्रिय को भी नहीं बना सकते, अर्थ को भी नहीं बना सकते, क्यों? ये तो उपसंहार है, उस रूप में मेरा कोई आपत्ति नहीं है, आपने जो उत्तर दिया वो सही है। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी से भी पूछूं कि इन्होंने बोला है मन को ज्यादा नहीं बना सकते, क्यों? इंद्रिय को ज्यादा नहीं बना सकते, क्यों? तो आप अगर किसी को सही उत्तर आता है तो आप देंगे जी, आप तुक लगा करके कोई उत्तर देना चाहेंगे तो मैं समझ जाएगा। हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। मन ज्ञाता तभी होगा जब ये आत्मा से जुड़ा रहेगा। नहीं, ये उत्तर नहीं है। जया बहन जी को क्या उत्तर देना है? नमस्ते स्वामी। मन और इंद्रिय जड़ है और आत्मा के साधन है। ठीक है, साधन ज्ञान नहीं बन सकता ना, साधन ज्ञाता नहीं बन सकता, ये उत्तर। हाँ, ज्ञाता नहीं बन सकता। हाँ, इन्होंने आधा उत्तर दिया है, पूरा और थोड़ा और आधा देते तो और अच्छा होता। अब देखिएगा, यदि मन को ज्ञाता बना दिया, मन को ज्ञाता बनाते ही मन का साधनपन हट जाएगा। अब वो साधन नहीं रहा, ज्ञाता बन गए तो फिर साधन आपको नया लाना पड़ेगा। जब साधन नया लाओगे तो फिर जिसको हम आत्मा मानते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हट गया आत्मा हमारा। मैं जो आत्मा रूप हूं मैं हट जाऊंगा, अब मन आत्मा बन गया। तो जब मन आत्मा बन जाएगा फिर एक साधन और लाना होगा बीच में, आपको नए साधन को पैदा करना होगा। साधनपन जो है ना वो हट जाएगा ना, वो ज्ञाता साधन नहीं होता है, क्योंकि ज्ञाता से अतिरिक्त साधन होता है, ये बात आएगी। ऐसे इंद्रिय को भी अगर आप ज्ञाता बना लिया तो वो भी तो साधन है, इंद्रियां, तो उनका साधनत्व हट जाएगा, वो ज्ञाता बन गया, तो फिर आपको नए साधन लाने होंगे। और अर्थ तो ज्ञेय ही है, जानने योग्य है, और उसको ज्ञाता बनाएंगे तो फिर जानने योग्य कौन होगा? फिर अर्थ किसको बनाओगे? वो अर्थ को तो आप ज्यादा बना दिया। जब अर्थ को ज्यादा बना दिया है तो फिर अलग अर्थ लाने होंगे आपको, बहुत सारे दोष हो जाएंगे। इसलिए वो कहना चाहते हैं मन को ज्यादा नहीं बना सकते, इंद्रिय और अर्थ को भी ज्यादा नहीं बना सकते। तो अब परिशेष न्याय से क्या सिद्ध हो रहा है? न तो इंद्रियों को आप ज्यादा बना रहे हो, न अर्थों को बना रहे हो, और न मन को बना रहे हो, तो फिर बचा कौन है जी? आत्मा है, वही जाता है, उसी का गुण है, ऐसा सिद्ध करवाना चाह रहे हैं। अब स्पष्ट हो गए सबको, या किसी कोई संशय है अभी?
आगे बढ़ते हैं जी। अस्तु तर्हि मनोगुणो ज्ञानम। अच्छा, ऐसा करते हैं, मन का गुण मान लो ज्ञान को। ये तो सिद्ध कर दिया है यहां पर, ये तो मैंने अपनी ओर से आपको सिद्ध किया ना, मैंने तो अपनी ओर से सिद्ध किया है, यहां इन्होंने विस्तार नहीं किया है इसका, लेकिन इसका अभिप्राय यही है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, अच्छा चलिए जी, आपने इंद्रिय और अर्थ का नहीं माना है, क्योंकि सूत्र में तो इतना ही बोला ना, इंद्रिय और अर्थ का गुण नहीं हो सकता, तो बचा कौन है जी? मन है। अब मन को लेकर के वो कहना चाहता है, अस्तु तर्हि मनोगुणो ज्ञानम। अच्छा ठीक है जी, आपने अर्थ का निषेध कर दिया, इंद्रिय का निषेध कर दिया, तो मन का मान लेते हैं। तो कहते हैं मन का भी नहीं मान सकते हो। अब वो योगेश जी का उत्तर आ रहा है, वो कहते हैं युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च न मनसः। मन का गुण नहीं मान सकते ज्ञान गुण को। यदि मन का गुण मानोगे तो युगपद एक साथ ज्ञेय अनुपलब्धे है, एक साथ ज्ञेय वस्तुओं की उपलब्धि ना होने से। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य। अच्छा, आप में से कौन बता सकते जी ज्ञेय कौन है? यहां पर ज्ञेय कौन है, जानने योग्य कौन है? यहां पर अर्थ हैं, अर्थ अर्थ ज्ञेय हैं यहां पर। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही तो ज्ञेय हैं, इन्हीं को तो समझना है हमको। ये समझ में आ जाएंगे तो आत्मा भी समझ में आ जाएगा, परमात्मा भी समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। ज्ञेय रूप रस गंध स्पर्श, ये विशेष ज्ञेय पदार्थ है हम सबके लिए, इसी में हम लगे हुए हैं। ये समझ में नहीं आ रही, इसीलिए इसी में जी रहे हैं हम लोग। जब ये समझ में आ जाएंगे तो ये छूट जाएंगे, आसानी से छोड़ेगा आदमी। आज ये छूट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमने समझ नहीं पाए, हम लोग समझ नहीं पाए इन सब अर्थों को। अर्थों को न समझने के कारण से अर्थों के चक्कर में लगे हुए हैं, दिन रात इसी के लिए जी रहे हैं हम लोग। ये भी याद रखना, अर्थ समझ में आ जाता है ना तो एकदम उस अर्थ से परे हटेगा वो। आपको ये पता लग जाए ना ये काला नाग है, काला नाग डस लेगा, तो आप क्या करोगे जी? क्या करोगे? उससे दूर हो जाओगे, फिर उसको अपनाने की चेष्टा ही नहीं होगी आपको, आप चेष्टा ही नहीं कर सकते। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना ये काला नाग है या नहीं है, इसलिए उसी काले नाग को अपनाने के चक्कर में सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हम लोग। हाँ जी, तो ये ज्ञेय जो है रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब देखिएगा, आदमी बहुत संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा सा सोच लेकर के चलता है, अपने सोच को विस्तार नहीं करता है। न्याय दर्शनकार जो है क्या करता है, उसके सोच को व्यापक बना देता है। जब मैं बोल रहा हूं आपके सामने रूप रस गंध स्पर्श शब्द, हाँ तो ठीक है जी, रूप रस गंध स्पर्श। अरे भले आदमी, वो रूप नोटों का भी है, हाँ जमीन का भी है, वो सोना चांदी का भी है रूप, वो संबंधों का भी है रूप। केवल रूप रस गंध से इतिश्री नहीं होती हमारी बात, वो रूप रस गंध जिसका भी है वो सारे के सारे अर्थ है हमारे सामने, उन्हीं से तो चिपके हुए हम लोग। जब हमको ये बोध हो जाता है ना ये ज्ञेय है, ये जानने योग्य है, और समझ में आ गए ये जानने योग्य, जान लिया अच्छा ये है और ये मेरे को सुखी नहीं कर सकते, तो छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आदमी समझ नहीं रहा इसलिए छोड़ता नहीं है, याद रखना। समझ में आते ही छोड़ने में कोई समस्या नहीं होती है। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया ना, ये काला सांप है डसेगा, पता लग गया, उसे दूर ही रहेंगे हम लोग, उसके पास जाने की इच्छा नहीं होगा, क्योंकि पास जाते ही डस लेगा वो। तो ये जो रूप रस गंध स्पर्श जो है, केवल हाँ जी रूप रस गंध इतने तक अपनी बुद्धि को नहीं रखना, उसको व्यापक कर दो तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो एक साथ ज्ञेय पदार्थों का दर्शन या उपलब्धि, उसका ज्ञान न होने से मन का गुण तो नहीं कह सकते, ज्ञान गुण। स्पष्ट हो गया? युगपत ज्ञेय अनुपलब्धि अंतकरणस्य लिंगम।
ये जो अंतकरण है, मन है, इसका एक लक्षण ये है कि एक साथ अनेक ज्ञान उसको नहीं हो सकते। तत्र युगपद ज्ञेय अनुपलब्ध्या यद अनुमीयते अंतकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम। तत्र इस संदर्भ में युगपद ज्ञेय अनुपलब्ध्या, एक साथ ज्ञेय की उपलब्धि न होने से यद अनुमीयते, जो अनुमान हमें होता है, ये होता है कि अंतकरणम न तस्य गुणो ज्ञानम, ये जो अंतकरण रूपी मन है, इसका ये ज्ञान गुण नहीं हो सकता। अगर इसका ज्ञान गुण होता तो उसको सदा ज्ञात रहता, सदा वो जानने वाला होता। अहम आत्मा अस्मि, अहम इच्छा स्वरूपो अस्मि, अहम द्वेष स्वरूपो अस्मि, अहम प्रयत्न स्वरूपो अस्मि। जो मेरा आत्मा का जो गुण होता तो वो सब ज्ञान उसको समझ में आता है, पर मन का ऐसा नहीं है, वो एक साथ सब ज्ञानों को अनुभव नहीं कर सकता। कस्य तर्री, फिर ये किसके गुण है ये ज्ञान? अगर मन का गुण नहीं है तो किसका है? जस्य, जस्य का मतलब है जानने वाले का, ज्ञाता का गुण है ये। क्यों? वशित्वाद, क्योंकि वो ज्ञान उसी के वश में रहता है, वो वशित्व है उसके अंदर। ज्ञान का स्वामी जो है वो ज्ञाता है, आत्मा है, उसी के वश में ज्ञान रहता है, किसी के वश में नहीं रहता है ना। ज्ञान ज्यस्य, ज्ञाता का है, और वशित्वात्, क्योंकि उसी का नियंत्रण है उस ज्ञान पर। वशी ज्ञाता, उसी को खोल दिया इन्होंने। ज्ञाता जो है वो वशी होता है, अपने वश में रखता है ज्ञान को। वश्यम करणम, और साधन कैसा होता है? वो वश्य होता है। वश्य समझते हैं? नियंत्रण में रहने वाला। एक तो नियंत्रक है, नियामक है, और उसके नियमन में रहने वाला जो है वो वश्य है, और वो करण होता है। अधीन में अधीनस्थ जो वस्तु होती है वो वश्य होता है। तो करण क्या है जी? वो वश्य है, यानी हमारे अधिकार में रहने वाला है। ज्ञान गुणत्वेवा करण भाव निवृत्ति। अब देखिए इस बात को इसके साथ जोड़िएगा, जो 18वें गुण के अंतिम उपसंहार है ना, न च मनसी जातरि अभ्युपगम्यमाने शक्यम इंद्रियार्थयो जातृत्वम प्रतिपादयितुम शक्यम। तो ये यहाँ स्पष्ट करे, ज्ञान गुणत्वेवा, यदि ज्ञान गुण वाला मानने पर मन को, तो क्या होगा जी? करण भाव निवृत्ति, फिर उसका करण भाव ही हट जाएगा। जब ज्ञाता बन जाएगा तो करण नहीं रह पाएगा, और जब करण नहीं रह पाएगा तो दूसरा करण लाना पड़ेगा आपको, फिर एक नई चीज को पैदा करना पड़ेगा आपको। ऐसे इंद्रियों के साथ भी जोड़ सकते हो आप। घ्राणादि साधनस्य च जातुर्गंधादि ज्ञान भावाद अनुमीयते। अब ग्राणादि इंद्रियों को लेकर के बोला जा रहा है। ग्राणादि साधनस्य, जो ग्राणेन्द्रिय आदि जो साधन है, इसका जातु जाता का गंधादि ज्ञान होने से, ग्राणादि साधनों का, यानी ग्राणादि साधनों के माध्यम से जाता को गंधादि का ज्ञान होने से अनुमीयते, अनुमान ये होता है, अंतकरण साधनस्य सुखादि ज्ञानम स्मृतेश्च इति। इससे क्या अनुमान होता है? अंतकरण साधनस्य, अंतकरण रूपी जो साधन है मन, उस साधन का सुखादि ज्ञानम, सुख आदि ज्ञान है, वो स्मृतेश्च, वो स्मृति भी उसका है। सुखादि ज्ञान जो है वो अंतकरण रूपी साधन के हैं, और स्मृति भी उसी का है, यानी सुख उस अंतकरण में रहता है और वो स्मृति भी उस अंतकरण में रहता है, लेकिन उसका ज्ञान होता है आत्मा को। तत्र ये ज्ञान गुण मन, यदि मन का ही ज्ञान गुण मानोगे तो स आत्मा, फिर वो स्वयं आत्मा बन जाएगा, फिर उसी को आत्मा मानेंगे मन को। यत्तु सुखादि उपलब्धि साधनम अंतकरणम मनः, और जो सुखादि उपलब्धि का साधन बन रहा है अंतकरण, वो मन है। तदिति संज्ञा भेद मात्रम न अर्थभेदः। अगर कोई ये समझ ले कि मन के दो भाग कर लेते हैं जी, जो ज्ञान गुण है
मन का ज्ञान गुण है तो वो अलग है, उसको आत्मा माने, और जो सुख आदि की उपलब्धि का साधन बन रहा है, यानी सुख को उत्पन्न करने का, दुख को उत्पन्न करने का जो साधन बन रहा है, वो कारण बनेगा वो मन। अगर ऐसा अगर आप कहोगे तो संज्ञा भेद मात्रम, ये तो नाम मात्र भेद हो गया, अर्थ में कोई भेद नहीं हुआ। ये स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? अर्थ भेद नहीं हुआ का मतलब है कि हमने एक आत्मा को स्वीकार किया है और उसका साधन मन को बनाया है, ठीक है ना। और आपने क्या किया जी, आत्मा को हटा दिया है और मन के दो भेद बना लिया। एक मन है जिसको जाता हम कह रहे हैं, और मन का दूसरा भेद है वो साधन बन रहा है सुख दुख को उत्पन्न कराने का। तो अंतर क्या हुआ? अर्थ तो वही हुआ ना, केवल नाम में ही अंतर आ रहा है ना, अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ ना, ये कहना चाह रहे हैं। युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेश्च, अब एक नया प्रसंग स्पष्ट किया, यहां पर जोड़ा गया है। सूत्र देखेंगे ना आप, सूत्र में चकार आया, युगपद ज्ञेय अनुपलब्धेः च न मनसा, तो चा से कुछ और कहना चाह रहे हैं। चा का अर्थ होता है और, तो और का मतलब एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से मन का गुण ज्ञान नहीं मान सकते। चा और क्या है वो, अब उस और का अर्थ बता रहे हैं यहां पर। तो युगपद ज्ञेय अनुपलब्धे चा, इस चा से योगिना इति वा च अर्थः, चा का अर्थ योगिनः, योगी को ले लो, यहां पर योगी को जोड़ लो। योगिनः ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अब अर्थ क्या निकलेगा? योगी खलु रिद्धो प्रादुर्भूतायाम विकर्ण धर्मा निर्माय सेन्द्रियानि शरीरांतरानि तेषु युगपद ज्ञेयानि उपलभते। अब एक नई बात जोड़ी गई यहां पर, जो कि योग दर्शन में भी ये बात स्वीकार की जाती है। योगी क्या करता है? योगी का मतलब वो है जिसको समाधि लगती है और जिसको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो कहते हैं योगी खलु, योगी वो होता है रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर। रिद्धि का मतलब होता है सिद्धि। आप लोग लिखते हो ना रिद्धि सिद्धि, लिखते हो ना, तो ये रिद्धि का मतलब है सिद्धि, याद रखना। तो रिद्धो प्रादुर्भूतायाम, जब योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो क्या करता है? विकर्ण धर्म, अनेक विकर्ण उसको प्राप्त होती है, अर्थात अनेक साधन प्राप्त होती है उसको। अब वो 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं ऐसा नहीं है, उसको बहुत सारी ज्ञान इंद्रियां मिल जाती है, बहुत सारी कर्मेंद्रियां मिल जाती है, तो विकर्ण धर्म बन जाता है, यानी अनेक साधन उसके पास आ जाता है। तो विकर्ण धर्म अलग अलग करणों का निर्माण करता है, अर्थात अलग अलग देखने के बहुत सारे साधन बना लेता है, सुनने के बहुत सारे साधन बना लेता है। तो विकर्ण धर्म वो विकर्ण धर्म वाला होता है। और स इंद्रियानि शरीरांतरानि निर्माया, वो अपने जैसे और शरीरों को बनाता है, अपने जैसे और इंद्रियों को बना लेता है। तेषु, उनके माध्यम से युगपद ज्ञेयानि उपलभते, एक साथ ज्ञेय पदार्थों को जान लेता है, ये कहना चाहते हैं। तो अब ये व्याख्या ही शब्द है, ये सारे इसकी व्याख्या करने पर ही आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसको बारे में हम कल विचार करते हैं जी, समय आपका हो गया है। तो इसको ये समझने योग्य है, क्योंकि सिद्धियों को जब हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, लोग बहुत सारे आक्षेप करते हैं, ये व्यक्ति जो है सिद्धियों को नहीं मानते हैं, सिद्धियों को नहीं मानते हैं, ऋषियों का खंडन करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। बात यहाँ खंडन और मंडन की नहीं है, समझने की है। ऋषि जो लिखता है उसको हमें समझना है कि वो क्या लिखना, मतलब अभी शब्दार्थ देखेंगे तो अर्थ जो निकलेगा निकलेगा, पर वो अर्थ अभिधा के रूप में है, लक्षणा के रूप में है, व्यंजना के रूप में है, ये तो समझना है ना हमको। ये हर बात वो थोड़ा यहाँ पर बताएंगे लिखने वाला हर चीज नहीं लिखता है, उसको हमें समझने के लिए और भी शास्त्र दिए है ना, एक ही शास्त्र नहीं होता है ना। और सारे शास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऋषियों के जितने भी शास्त्र, याद रखना मेरी बात को, ऋषियों के जितने भी शास्त्र हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, यदि वो ऋषि है तो।
ऋषि नहीं है तो विरोध, मैं लिखूंगा तो आपके विरुद्ध लिख सकता हूं, आप मेरे विरुद्ध लिख सकते हैं, पर ऋषि ऐसा नहीं लिखेगा। तो सारे ऋषियों के ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं और सभी मिलकर के ही हमारे सबके प्रयोजनों को पूरा करवाना चाहते हैं, जैसे ईश्वर चाहता है। जैसी इच्छा ईश्वर की होती है वैसी इच्छा ऋषि की होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की इच्छाओं में, क्योंकि ईश्वर भी अविद्या रहित होता है और जो ऋषि बनता है वो भी अविद्या रहित होता है। उसमें स्वार्थ नहीं रहते हैं जैसे हम लोगों में रहता है स्वार्थ, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए ऋषि भी वही चाहेगा जो दूसरे ऋषि चाहेगा। सब निर्लिप्त होते हैं, अविद्या रहित होते हैं, इसलिए सभी ऋषियों के ग्रंथ एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस बात को आपको समझना है। बाकी बातें हम कल करेंगे, इसको लेकर के समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।